जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में बैसाख माह कब से शुभारंभ हो रहा है और कब समापन होगा। बैसाख माह का महत्व क्या है, बैसाख माह की विशेषता क्या है, बैसाख माह में कौन सा कार्य करना चाहिए, बैसाख में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, बैसाख में कौन कौन से ऐसे पावन पुण्य पर्व पड़ेंगे, बैसाख माह की महत्वता क्या है, संपूर्ण जानकारी बैसाख माह की आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बैसाख माह सबसे पावन, पुनीत और उत्तम माह कहा गया है। भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह कहा गया है। बैसाख माह को माधव माह भी कहते हैं, माधव मास भी कहते हैं। जैसे कार्तिक और माघ मास की महत्ता है, वैसे बैसाख माह की महत्ता है। बैसाख माह में देवी देवताओं का वास जल में होता है। जल स्नान करना और जल दान करना दोनों बहुत बड़ी महत्वता है, बहुत बड़ी विशेषता कही गई है। शास्त्रों में जितना भी कहा जाए बैसाख माह को लेके उतना कम है, इसलिए आप समझिए, थोड़े में ही बहुत समझने का प्रयास कीजिए। बैसाख माह का बहुत बड़ा महत्व है। बैसाख माह में प्रातः सूर्य उदय से पहले उठकर और गंगा जल से स्नान करना चाहिए। बैसाख माह में पावन पुनीत नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि नदी में स्नान करने का सौभाग्य ना प्राप्त हो सके तो प्रतिदिन आप अपने घर में 2 बूंद गंगा जल डालकर आपको स्नान करना चाहिए। जल दान करना चाहिए, पंछियों को दाना पानी देना चाहिए, राहगीरों को जल पिलाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान महादेव, ब्रह्मदेव और आपके पितरों का सतत आशीर्वाद प्राप्त होगा। बैसाख माह में प्रातः सूर्य उदय के पहले ही उठ जाना चाहिए। गंगा जल से स्नान आदि करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनना चाहिए। अपनी पूजा मंदिर में जैसे प्रतिदिन पूजा करते हैं ऐसे कीजिए प्रतिदिन, लेकिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करिए। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का इस बैसाख माह में पूजन करने से समस्त देवी देवताओं और पितरों का पूजा भी मानी जाएगी, सभी तृप्त हो जाएंगे। ओम नमो नारायण, इस मंत्र का अधिक 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 संख्या में जप करना चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं, ओम नमो नारायण। भगवान सूर्य को जल दे रहे हैं, ओम नमो नारायण जरूर बोलिए। तुलसी माता को जल दे रहे हैं, ओम नमो नारायण जरूर बोलिए। शिवलिंग पे जल दे रहे हैं, ओम नमो नारायण अवश्य बोलिए। भगवान का जप कर रहे हैं, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अर्थात यह मंत्र जो है आपके मुंह में बैठ जाए 1 माह के लिए, ऐसी अपनी स्थिति बना लीजिए। ओम नमो नारायण, यही ओम नमो नारायण आपका बेड़ा पार कर देगा, आपके सारे कष्टों का समाधान कर देगा, आपके सारे संशय का समाधान कर देगा, आपके पुण्य का उदय कर देगा। इस ओम नमो नारायण में बहुत बड़ी ताकत है बैसाख माह में। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि सभी लोग सूर्य उदय से पहले ही उठे, स्नान आदि करके भगवान को पूजन जरूर करें। भगवान सूर्य को जल दें, माता तुलसी का पूजन करें, शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पण करें और अपने मंदिर में भगवान का मंत्र ओम नमो नारायण जितना हो सके माला से करें, कर मुद्रा से करें, 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार जप जरूर करें। इस माह में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रसाद समझिए। जो भी आपके यहाँ भोजन बन रहा है वो पहले भगवान को भोग लगा के तब आप सभी पाइए, अर्थात वो प्रसाद हो जाएगा। शुद्ध और सात्विक ही आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस बैसाख माह में जल प्याऊ अर्थात घड़ा का दान दे सकते हैं। जलपात्र, जूते चप्पल, छाते
शरबत का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। राहगीरों को जल पिलाना चाहिए, चिड़िया पंछियों को दाना पानी की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत बड़ी महिमा कहा गई है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, इस श्लोक में क्या कहते हैं, न माधो शमो मासो न कृतेन युग समम ना चा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थम गंगा समम। अर्थात बैसाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। इतनी बड़ी महिमा बैसाख माह की स्वयं ब्रह्मा जी अपने मुख से वर्णन कर रहे हैं, तो मानिए कितनी बड़ी महिमा होगी। बैसाख माह में ही त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया में, जिसे अक्षय तृतीया कहते हैं, इस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था। बैसाख में नाना प्रकार के बड़े बड़े शुभ पुण्यदायी तीर्थ व्रत पड़ेंगे। बैसाख माह में सतुआ संक्रांति पड़ेगी, बरूथनी एकादशी पड़ेगी, जो सौभाग्य को जगाने वाली है, सौभाग्य को प्राप्त करने वाली है, समस्त पापों का नाश करने वाली है। बरूथनी एकादशी कहा जाता है अभागन महिला भी अगर इस व्रत को करती है तो उसका सौभाग्य बढ़ता है। इतनी बड़ी महत्वता इस बैसाख माह बरूथनी एकादशी की रहेगी। मुनि सुखदेव जयंती पड़ेगी, भगवान परशुराम की जयंती पड़ेगी। अक्षय तृतीया जिस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ था, इसी दिन पड़ी माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता जानकी जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। मोहिनी एकादशी पड़ेगी, बैसाख की पूर्णिमा पड़ेगी। बहुत ही पावन पुनीत और अद्भुत माह है ये बैसाख माह। इसे आप हल्के मत समझिए, जितनी आप हो सकती है आपसे साधना उतनी साधना करिए। सूर्योदय के पहले उठिए, स्नान आदि करके भगवान का पूजन, सूर्य को जल, तुलसी माता को जल और भगवान शंकर जी को एक लोटा जल अर्पण करें। अपने मंदिर में ओम नमो नारायण भगवान का जप करें। जितना हो सके चिड़िया पंछियों के लिए जो है कुछ दाना पानी व्यवस्था कर दीजिए, कुछ दान पुण्य कर लीजिए, घड़ा का दान कर दीजिए, राहगीरों को एक दिन जल पिला दीजिए। बहुत बड़ी महत्वता जल पिलाने की है, क्योंकि इस माह में गर्मी तपती है और भगवान का वास भी जल में होता है। अगर जल आप दान करते हैं तो बहुत बड़ी महत्वता भगवान की, पितरों की, सबको प्राप्त होगी आपको। इसलिए जल दान का विशेष बड़ा महत्व है। इस माह में स्वयं जल बहुत पीना चाहिए, सत्य की संगत करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, चोरी चुंगली से इस माह से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान का प्रिय मास है। शुद्ध सात्विक भोजन करें, हिंसा न करें, जीव हत्या न करें, शुद्ध और सात्विक रखिए। इस वर्ष 2025 में बैसाख माह का शुभारंभ रविवार 13 अप्रैल को हो रहा है, जो समापन सोमवार 12 मई 2025 को समापन हो जाएगा। बहुत पुनीत पावन पर्व माह है, इसे अपने हाथों से जाने न दीजिए। जितना हो सके, जो भी अपने बस में हो, जो हमारी सामर्थ्य जहाँ पर, उतना हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जो जहाँ पे आपको लग रहा हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे करने योग्य है, करने का प्रयास जरूर करिएगा। हो या ना हो वो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन आप प्रयास सब करिएगा कि हम इस चीज करेंगे। जितना बातें बताया उतना आप ध्यान से सुनिए और मन में गुनगुनाइए, मनन करिए और आगे अग्रसर होती रहिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ओम नमो नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो शेयर करके आप भी एक पुण्य का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।